मॉर्निंग क्लास एनसीईआरटी 9th क्लास साइंस मोशन। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन के टू टाइप्स का फॉर्म देखे थे हमने कि कब आपका मींस रिटार्डेशन होगा, कब आपका एक्सीलरेट होगी बॉडी। ओके, और उसी के बेस पे हमने कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन आपका होता क्या है। ओके, देखिए हम लोग डिस्कस किया था कि वेलोसिटी जो आपकी होती है कैसी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आपका डायरेक्शन भी होती है और क्या मैग्नीट्यूड भी होता है। ओके, अब आपका एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि एक्सेलरेशन आपका आता कहां से है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, मींस जब आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, मींस चेंज हो रही हो, तो क्या होता है आपका वहां पे एक्सेलरेशन आता है या फिर रिटार्डेशन होता है। क्लियर। अब बात करते हैं वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन आपका किन दो चीजों पर डिपेंड करता है, या तो वेलोसिटी का आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, मींस वेलोसिटी के पास क्या है बेटा आपका, एक तो मैग्नीट्यूड है, दूसरा क्या है आपका डायरेक्शन है। ओके, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी आपका क्या होगा बेटा, वहां पे एक्सेलरेशन आपका आएगा। और या फिर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, तब भी आपका क्या होगा, ओवरऑल जो आपका रिजल्ट है वो चेंज होगा, तो क्या होगा आपका वहां भी बॉडी एक्सीलरेट करेगी। ओके, अब हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन को। पहले इसके पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आपका डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। ओके, तो कुछ ट्रैक हम यहाँ पर बनाते हैं बेटा। जैसे हमने यहाँ पर कोई रेक्टेंगल बना लिया। ओके, अब कोई आपका ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ इसका नाम है ए बी सी एंड डी। ओके, कोई आपका ऑब्जेक्ट है बेटा ए पॉइंट पे खड़ा हुआ है। ओके, वो क्या कर रहा है बेटा, ए से बी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके, बी वेलोसिटी से। अब क्या हो रहा है आपका, ए से बी जा रहा है और जब वो बी पॉइंट पे पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी ही है। ओके, ये मोशन कैसा है आपका, यूनिफॉर्म स्पीड है इसमें। ओके, स्पीड कैसी है आपकी, यूनिफॉर्म है। मींस क्या हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट बी स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, जैसे वो पॉइंट बी पे आएगा बेटा, तो उसकी वेलोसिटी तो अभी भी रही। ओके, बट क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी बेटा, अपवर्ड थी, और यहाँ पे क्या हो गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आ गई। ओके, तो क्या हुआ आपका स्पीड मींस स्पीड तो आपकी कांस्टेंट है। v की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड है जो जो उसकी क्वांटिटी मींस न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो सेम है बेटा। ओके, मींस यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट रहेगी। बट जो उसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ऐसी थी और यहाँ क्या हुआ, चेंज हो गई। तो इससे क्या हुआ आपका, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर क्या आपका डायरेक्शन चेंज हो जाए, तब भी आपका क्या होगा बेटा, वहां पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, या तो बॉडी मींस कुछ ना कुछ उसका क्या होगा आपका ओवरऑल जो रिजल्ट में चेंज होगा उसकी वजह से क्या होगा आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, तो जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी सर्कुलर पाथ पे या फिर कोई आपका रेक्टेंगुलर पाथ हो गया, कोई हेक्सागोनल पाथ हो गया, उस पे मूव करता है ना, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, चेंज होती रहती है ना। इसमें क्या हो रहा है आपका, ऐसा ए बी साइड की डायरेक्शन अलग थी, बट बीसी साइड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अलग हो गई। बट जब सर्कुलर पाथ की बात करेंगे ना, तो आपका हर एक पॉइंट हर एक इंस्टेंट पे उसकी क्या होगी बेटा, डायरेक्शन चेंज होगी। क्लियर। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। क्लियर, देखिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में बेटा आपका सर्कल कैसा होता है, ये आपको कोई सर्कल हो गया। ओके, ये आपको कोई सर्कल हो गया, तो इसका सेंटर हो गया O, इसकी रेडियस होगी बेटा R। आपको कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, इसको हमने क्या किया, v वेलोसिटी से मूव करा दिया। क्लियर। अब देखिए आप जब इस पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट है तो क्या उसकी मींस डायरेक्शन ये है। ओके, और जब यही ऑब्जेक्ट आपका यहाँ आ जाएगा बेटा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, स्पीड की v होगी। ओके, जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ऐसे चेंज हो जाएगी, है ना। और आपका जो स्पीड है वो कैसी है आपकी, वो तो आपकी कैसी है बेटा, कांस्टेंट ही है, बट डायरेक्शन क्या हो रही है उसकी, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, एक्सीलरेशन आएगा। क्लियर। सर्कुलर मोशन, इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं बेटा, आपका होता क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves around a circular path, then its motion is called as सर्कुलर मोशन। होता है बेटा, मींस क्या होगा आपका, अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन में है, मींस मूव कर रहा है। ओके, कोई आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो क्या है आपका इस टाइप का मोशन हुआ, इसी को बेटा हम नाम देते हैं क्या, सर्कुलर मोशन। ओके, डेफिनेशन से आप देखिए कि आपका व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड ए सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। मींस क्या है आपका, जब आपको कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, ओके, मींस सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करेगा, तो जो मोशन आपका होगा उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, सर्कुलर मोशन। ओके, और अगर इसमें स्पीड आपकी कांस्टेंट है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके,
अगर इसी को मैं सेकंड टाइप से राइट कर दूं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब बेटा यूनिफॉर्म की बात आ जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे सर्कुलर पाथ पे ही मूव करेगा, बट क्या होगा आपका इसमें स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। स्पीड इस टाइप के मोशन में स्पीड क्या होती है बेटा, स्पीड आपकी जो होती है क्या कांस्टेंट होती है। क्लियर। तो बेटा इसको आप राइट कर लेंगे क्या, इसकी डेफिनेशन, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है, डायग्राम में ड्रॉ कर लेंगे आप। ओके, अब इसका कुछ मींस इसका स्पीड देखते हैं कि जब कोई आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो स्पीड क्या होती है। ओके, इसको बेटा मैं रफ किए दे रहा हूं। बेटा पहले सर्किल के कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका क्या हो गया बेटा, सर्किल हो गया, इसका सेंटर हो गया आपका O, और इसकी रेडियस कितनी बेटा R। ओके, ये आपका A पॉइंट है और ये आपका क्या है बेटा B पॉइंट है। अब देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होती है बेटा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल आपकी होती है 2 पाई R। ओके, मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होगी बेटा 2 पाई R। R क्या है बेटा, रेडियस ऑफ द सर्किल। ओके, R क्या है आपका, रेडियस ऑफ द सर्किल। अब आप जस्ट यहाँ पे देखिए आपका ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है बेटा, हमने लेट कर लिया कि कितनी है, यूनिफॉर्म स्पीड है आपके, मींस ऑब्जेक्ट की कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, v है। क्लियर, यूनिफॉर्म जो आपकी स्पीड है कितनी है बेटा, v है। और अब देख रहे हैं कि हम जस्ट लेट करते हैं कि इसको 1 सर्कमफ्रेंस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, टाइम t लगता है। ओके, जस्ट लेट करते हैं कि आपका टाइम पीरियड मींस 1 सर्किल कंप्लीट करने में, जैसे एक पॉइंट पे कोई आपका पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, वो मूव करता हुआ यहाँ ए पॉइंट पे फिर से आ गया, तो जो उसको टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम टाइम पीरियड बोल देंगे, या फिर टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट ए 1 राउंड। ओके, 1 सर्कुलर राउंड। क्लियर। टाइम की बात कर लेते हैं बेटा, क्या हो जाएगा आपका, टी की बात करेंगे तो टी आपका क्या है बेटा, टाइम टेकन बाय द object to complete one round। ओके, मींस एक चक्कर पूरा करने में जिसको टाइम लग रहा है, ओके, 1 राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है आपका t है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या है बेटा 2 पाई r हो गया। ओके, अब यहां से हमें स्पीड फाइंड आउट करना है, तो स्पीड क्या होती है आपका, डिस्टेंस अपॉन मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी मूव कर रहा है, जो आपकी सर्कमफ्रेंस है बेटा वही तो आपकी डिस्टेंस मूव किया है ऑब्जेक्ट। ओके, जो आपकी अगर हम बात करें किसकी, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी बेटा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी मूव किया बेटा है, टाइम t में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, a पॉइंट पे था फिर से a पे आ गया, मींस इसने 1 सर्किल कंप्लीट कर लिया। अभी 1 सर्किल कंप्लीट कर लेगा तो कितना ट्रेवल करेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल मींस 2 पाई r, कितना हो गया बेटा आपका 2 पाई r अपॉन t। क्लियर, क्या बेटा आपका स्पीड होगी। ओके, इसको आप डिब्बे में पैक कर लेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर क्या है बेटा, यूनिफॉर्म, और यहाँ पर आपकी स्पीड कैसे थी बेटा, यूनिफॉर्म थी। ओके, जो v था आपका वो कैसा था बेटा, यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म मींस चेंज नहीं हो रहा था, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, तो एक्सीलरेशन तो ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं बार-बार कि आपके सर्कुलर मोशन में क्या होता है, डायरेक्शन बार-बार चेंज हो रही है ना। हमने जो लास्ट फिगर अभी जस्ट इसके पहले जो फिगर देखा तो उसमें क्या हो रहा था बेटा, ऑब्जेक्ट यहां था, ऑब्जेक्ट यहां था, ऑब्जेक्ट यहां था, ऑब्जेक्ट यहां था, हर जगह डायरेक्शन क्या हो रही थी बेटा, उसकी चेंजेबल थी। और डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई एक भी चेंज हो जाए या फिर दोनों चेंज हो जाए तो वहां पे क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन आ जाता है। क्लियर, चलिए इसको बेटा नोट कर लेंगे आप लोग कि क्या आपका स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 पाई r अपॉन t इक्वल टू v। क्लियर, इसके टाइप्स दे दिए थे बेटा, सर्कुलर मोशन के आपका कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जस्ट इसको बस एक बार भी इसके टाइप्स लिख लें और उसको समझा दूं मैं, और कोई दिक्कत नहीं होगा, छोड़ देंगे यहाँ पे। अब यहाँ बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन।
बेटा आपके सर्कुलर मोशन जो होता है ना टू टाइप्स का होता है। एक तो आपका होगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जिसमें हॉरिजॉन्टली वो मूव करेगा, एक हो जाएगा आपका बेटा वर्टिकली सर्कुलर मोशन, ओके, जिसमें आप किसी पत्थर को ऐसे ऐसे मींस घुमाएंगे तो क्या होगा आपका वर्टिकली मींस वर्टिकल के फॉर्म में होगा, ओके। और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा आपका जस्ट ऐसे मूव करेगा, क्लियर। तो कितने टाइप्स का हो गया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ओके। सेकेंड इज वर्टिकली सर्कुलर मोशन, ओके। इसको जस्ट बेटा आप इमेजिनेशन करिए। इमेजिनेशन में क्या होगा आपका, जब कोई आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव करे मींस वर्टिकली सर्कुलर पाथ को मूव करे मींस ऐसे ऐसे, ओके, तो आपका क्या होगा बेटा वर्टिकली सर्कुलर मोशन होगा, ओके। और जब आपको कोई ऑब्जेक्ट मींस हॉरिजॉन्टली मूव करे तो क्या है आपका सर्कुलर पाथ, तो क्या होगा बेटा आपका हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, ओके, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, क्लियर। तो बस आपके लिए 9th क्लास में इतना ही काफी है कि आपके टाइप्स ऑफ सर्कल क्या होते हैं, ये होते हैं। और सर्कल आपका सर्कुलर मोशन था क्या, जब कोई आपका ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ को मूव करे अराउंड ए सर्कुलर पाथ तो क्या होता है बेटा वो सर्कुलर मोशन होता है, क्लियर। चलिए बेटा अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसके क्या न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज, इसको नोट कर लीजिए बेटा आप लोग। एक्सरसाइज की बेटा करते हैं हम लोग मोशन चैप्टर की, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं बेटा। इसके एग्जांपल्स मैंने करवा दिए थे आपको, बट आप एक्सरसाइज देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका गिवन है, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड। आपका कोई सर्कुलर ट्रैक है, उसमें जो आपका एथलीट है मींस कोई धावक है, वो वन सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है बेटा। सर्कुलर एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड, मींस 40 सेकंड में वो वन सर्कुलर पाथ को मींस वन सर्कमफ्रेंस को कंप्लीट कर लेता है, मींस 40 सेकंड में वो एक चक्कर पूरा करता है, क्लियर। आगे देखिए क्या इसमें राइट है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड। आपसे पूछ रहा है कि 2 मिनट एंड 20 सेकंड टाइम है, उसकी टोटल डिस्टेंस वो कितना मूव करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट मूव करेगा, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या मींस क्या गिवन है राइट करते हैं बेटा। गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, गिवन है बेटा जो आपकी रेडियस है, जो आपका डायमीटर है ऑफ द सर्कल, ओके। डायमीटर कितना है बेटा 200 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा ओनली 100 मीटर। आपका जो डायमीटर होता है रेडियस का जस्ट डबल होता है, क्लियर। अब टाइम कितना लेगा बेटा, वन सर्कल कंप्लीट करने में टाइम लेगा, जो इसका टाइम पीरियड है मींस टी है आपका टाइम पीरियड। कितना टाइम लेगा वन सर्कल को कंप्लीट करने में, 40 सेकंड, ओके। अब वो आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द ऑफ टाइम 2 मिनट्स 20 सेकंड, ओके। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल टाइम, आपका जो टोटल टाइम है बेटा, टोटल टाइम आपको गिवन है 2 मिनट्स प्लस 20 सेकंड, ओके। हम क्या करेंगे मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा आपका 120 120 plus 20 seconds, 1 minute equal to how many seconds, 60 सेकंड हो गया बेटा। कितना हो गया आपका 140 सेकंड। टोटल टाइम आपका कितना बेटा 140 सेकंड हो गया, ओके। अब आपसे आप यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे इसका छोटा सा। आपने कोई सर्कुलर ट्रैक बना दिया, ओके। आपका सेंटर हो गया, इसकी रेडियस का r हो गई। अब आपका ये पॉइंट हो गया, आपका b पॉइंट हो गया, ओके। आपसे कह रहा है कि आपका 40 सेकंड्स में वन सर्कल कंप्लीट करता है, मींस कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 2 पाई r, ओके। तो आपसे कह रहा है कि 40 सेकंड में वो क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन है कि 40 सेकंड्स में वो वन सर्कल कंप्लीट करता है, मींस यहां से मूव ए पॉइंट से मूव करेगा और कहां पे बेटा ये पॉइंट पे ही आ जाएगा, ओके। तो आपसे कह रहा है कि आप टोटल टाइम इसको 40 सेकंड में मींस 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे आप और कितना डिस्प्लेसमेंट आप ट्रैवल करेंगे, ओके। तो देखिए 40 सेकंड में वो कितना कर रहा है बेटा वन सर्कल कंप्लीट कर रहा, तो आपका 80 सेकंड में कितने करेंगे 2 सर्कल कंप्लीट करेगा। 120 सेकंड में कितना करेगा आपका
3 सर्कल्स कंप्लीट कर जाएगा और जो आपका बचा हुआ जो 20 पार्ट्स है मींस 120 मिनट्स में वो 120 सेकंड्स में कितना कर लेगा बेटा 120 सेकंड्स में वो 3 सर्कल कंप्लीट कर जाएगा और जो आपका बचा हुआ 20 सेकंड्स है उसमें क्या होगा आपका वो यहां से यहां पहुंच जाएगा ए टू बी पॉइंट मींस हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। क्लियर? इसमें हमें क्या निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम 140 सेकंड्स। क्लियर? तो देखिए इसको बेटा सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व हमने क्या बेटा यहाँ टाइम जो मैंने कि आपका t 40 सेकंड में वो 1 सर्कल कंप्लीट करता है। ओके, तो सबसे पहले हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं सर्कल की। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगी बेटा 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 100। ओके, तो आपका कितना आ जाएगा बेटा ये आपका आ गया 2 * 2 कितना हो गया आपका 44 मींस 4400 अपॉन 7, वो भी किसमें बेटा मीटर में। क्लियर? आपका सर्कमफ्रेंस तो आ गया कितना 4400 अपॉन 7 मीटर। ओके, अब आपको क्वेश्चन को आप देखिए यहां पे बेटा आपसे कह रहा कि 40 सेकंड्स में वो कितना चल रहा 40 सेकंड में वो चल रहा बेटा एक सर्कमफ्रेंस को कंप्लीट कर रहा मींस 4400 अपॉन 7 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा बेटा डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस आपकी क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें जितना सर्कमफ्रेंस वो कंप्लीट करेगा हम टोटल लेना पड़ेगा। क्लियर? तो वो क्या 1 सेकंड में कितना मूव करेगा बेटा 40 सेकंड्स में इतना मूव कर रहा तो ओनली 1 सेकंड में कितना करेगा 4400 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 40 मीटर। क्लियर? अब वो कह रहा है कि आपका टोटल 140 सेकंड्स में कितना मूव करेगा, तो हम क्या करेंगे बेटा 1 सेकंड में इतना कर रहा तो 140 सेकंड्स में कितना करेगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 140 सेकंड। 140 सेकंड में कितना आ जाएगा बेटा आपका 4400 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 40 और यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा मैं 140 से। क्लियर? कितना मीटर में आ जाएगा आपका। इसको जब बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 140 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ जाएगी आपकी, जब इसको आप बेटा सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2000 मीटर। ओके, देखिए आप इसको कट कर लीजिए, आपने 7 से कट कर दिया इसको 2 आ गया और 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? आपका बचा यहां पे कितना बेटा यहां पे आपको बच गया 4, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 से आपका 14 हो गया 2 टाइम्स, यहां पे आपका 4 बचा, 4 से इसको कट कर दूंगा मैं। ओके, तो आपका कितना आ जाएगा बेटा 1 1 और डबल 0 मल्टीप्लाई कितना 2, आपने मल्टीप्लाई किससे कर दिया बेटा 2 से कर दिया। ओके, तो डिस्टेंस जो आपकी आ जाएगी कितनी आ जाएगी बेटा 2200 मीटर। इसको चेक कर लीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा। चलिए डिस्टेंस हमारी आ गई बेटा 2200 मीटर, कितना 140 सेकंड्स में। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की। ओके, डिस्टेंस आपकी कितनी होगी 2200 मीटर। कैसे बेटा फिर से देख लीजिए, आपको डायमीटर कितना 200 मीटर, रेडियस आपकी होगी 100 मीटर, टाइम पीरियड आपका हो गया 40 सेकंड मींस 40 सेकंड में वो 1 सेकंड को कंप्लीट कर रहा है। क्लियर? अब आपसे कह रहा है कि आपका टोटल टाइम मींस 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस वो मूव करेगा। तो आपका आपने क्या किया, आपको गिवन था सर्कमफ्रेंस आपने फाइंड आउट कर ली। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना हो गया बेटा 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 100। आपने इतना करने के बाद बेटा क्या हुआ आपका, इसने आप इसको आपने सॉल्व किया, कितना आ गया आपका 4400 अपॉन 7 मीटर। क्लियर? अब देखिए 40 सेकंड में वो इतना मूव कर रहा था। ओके, 40 सेकंड में वो इतना मूव कर रहा था, 1 सेकंड में कितना मूव करेगा 4400 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 40 मीटर। तो आपका 140 सेकंड में कितना मूव करेगा, आपने 140 से मल्टीप्लाई करा दिया। क्लियर? तो बेटा यहां से आपका कितना आ गया, इसको जब आपने सॉल्व किया तो क्या हुआ आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहां आपने 7 से इसको कर दिया 2 आ गया आपका, 4 से इसको कर दिया 11 आ गया, है ना। तो 11 * 2 कितना हो गया आपका 2200 मीटर। तो बेटा आपका डिस्टेंस कितनी आ गई 2200 मीटर। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट यहां पे राइट कर देंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन 140 सेकंड कितनी हो जाएगी बेटा 2200 मीटर। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की। ओके, तो मैं इसको तुमको रब कर रहा हूं, बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की।
इस 140 सेकंड्स में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना मूव करेगा। तो देखिए बेटा जो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा वो क्या होता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट सेकंड पार्ट इसका क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन 140 सेकेंड। क्लियर, देखिए आप 40 सेकेंड में 1 सर्कल कंप्लीट कर रहा है। ओके, तो क्या होगा आपका यहां से ई से चला और ए पे ही आके आपका मूव करके कितना 40 सेकेंड में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से चला तो ए पे ही आके कितना होगा बेटा 0। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, आपकी फाइनल भी है ये इनिशियल भी है, किसके लिए 40 सेकंड्स के लिए। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पहले से मींस 1 राउंड में 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट हम 40 सेकंड में देखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा आपका फिर से यहां से यहां चला और फिर से आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहीं आ गया 0। टाइम कितना हो गया बेटा 80 सेकंड्स। नेक्स्ट 40 सेकंड में देखेंगे हम फिर से मूव किया और यहीं पे आ गया कितना 120 सेकंड्स आपका कंप्लीट हो गया और ऑब्जेक्ट कहां पे वहीं आ रहा है बार-बार। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। बट आपका जो 20 सेकंड्स बचा हुआ है, तो देखिए आप 40 सेकंड में यहां से मूव करता हुआ यहां तक आता है, तो वो 20 सेकंड में बेटा कितना मूव करेगा, 20 सेकंड्स में वो यहां से यहां तक मूव करेगा। तो बेटा जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इन टाइम 140 सेकंड्स कितना होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मींस ये आपको चाहिए, ये क्या बेटा आपका डायमीटर। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका इन 140 सेकंड्स में कितना हो जाएगा बेटा आपका, रेडियस कितनी थी, रेडियस कितनी थी आपको 100 मींस डायमीटर कितना था 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आपका 200 मीटर आ जाएगा। ओके, तो इसको जस्ट बेटा देखिए क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है मींस क्या होता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। 40 सेकंड में क्या कर रहा है बेटा 1 सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो 1 सर्कल जब कंप्लीट कर लेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। नेक्स्ट 40 सेकंड में हम देखेंगे तो फिर से कितना होगा 0। नेक्स्ट 40 सेकंड में देखा हमने क्या हो गया बेटा फिर से 0। कितना आपका 120 सेकंड्स कंप्लीट हो गया, बचा आपका 20 सेकंड। तो 40 सेकंड में वो 1 सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो 20 सेकंड में क्या यहां से यहां तक आएगा और ये आपका फाइनल पोजीशन क्या है, ये बी पॉइंट और इनिशियल पोजीशन क्या है आपका ये पॉइंट। ओके, तो आपका जो बेटा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना, ये आपका डायमीटर ही होगा, डायमीटर कितना की मिलता है आपको 200 मीटर। ओके, इसको बेटा नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड। ओके, आपका कोई जोसेफ नाम का पर्सन है, आपको क्वेश्चन में बेटा गिवन है, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर, आपको कोई जोसेफ नाम का पर्सन है, तो आपसे कह रहा है कि आपका कोई स्ट्रेट मींस स्ट्रेट रोड है, ए पॉइंट हो गया आपका, ये क्या हो गया बेटा बी पॉइंट हो गया। ओके, तो आपकी जो डिस्टेंस गिवन है 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स। ओके, आपकी जो इसकी डिस्टेंस बेटा कितनी है 300 मीटर। अब आपसे कह रहे हैं कि जो आपका जोसेफ नाम का पर्सन है जॉग्स वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 30 सेकंड। तो उसको ए से बी ए टू बी जाने में कितना टाइम लग रहा है बेटा, टाइम ए टू बी जाने में उसको बेटा टाइम लग रहा है आपका गिवन है 2 मिनट्स 30 सेकंड्स। ओके, 2 मिनट प्लस 30 सेकंड। ओके, तो अगर इसको सेकंड में फाइंड आउट कर लो तो आपका क्या हो जाएगा बेटा 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट्स में कितना 120 सेकंड, और आपका 30 सेकंड में ऐड कर दूंगा कितना आ जाएगा आपका टोटल टाइम ए टू बी मींस ए से बी तक जाने में आपका जो टाइम लगा कितना होगा बेटा आपको 150 सेकंड। क्लियर, और आपके इसी में नेक्स्ट पार्ट और है उसने ऐड किया है द टर्न्स मींस यहां ए से बी में पहुंचा और क्या हुआ बी से उसने टर्न लिया। ओके, टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी, यहां से वो मुड़ा बेटा और कहां 100 मीटर पीछे आया, इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा सी है। ओके, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 100 मीटर, वो टर्न होके पॉइंट सी तक आया। क्लियर, आगे बेटा क्या गिवन है आपका 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। अब बेटा बी टू सी आपका जो टाइम लगा उसको इसको हम लोग t1 लेट करते हैं, t a टू b कितना है आपका बेटा 150 सेकंड आपका आ गया था, और जो आपका t b टू c है बेटा वो कितना आपका 60 सेकंड मींस 1 मिनट मींस 60 सेकंड। क्लियर, व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग। ओके, आपको जोसेफ की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है और क्या वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इन जॉगिंग। इसके 2 पार्ट्स हैं आपका, फर्स्ट पार्ट है आपका फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। क्लियर, ए टू बी एंड ए टू सी में आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका क्या करते हैं हम सॉल्व करेंगे बेटा।
हमने यहाँ से बेटा सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। ओके, ए टू बी में आप पहला फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं। एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा बेटा आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मींस ए और सिर्फ बी को कंसीडर करेंगे हम, सी पॉइंट्स अभी हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर, ए टू बी हम कंसीडर करेंगे। क्लियर, तो क्या होगा बेटा आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए आपका टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर ही तो है, तो आपका क्या होगा बेटा 300 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना है, ए टू बी पहुंचने में 150 सेकेंड। ओके, इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका बेटा क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपकी जो ए टू बी जाने में जो आपकी एवरेज स्पीड थी बेटा कितनी आ गई आपकी, 2 मीटर पर सेकेंड। कैसे, ए से बी पहुंचने में जो टाइम था आपका कितना था, 150 सेकेंड था, और आपको जो डिस्टेंस गिवन थी 300 मीटर गिवन थी ए टू बी। ओके, तो आपने ए टू बी के जो ए टू बी आपका जो पॉइंट थे उसके मिडिल में जो आपका एवरेज स्पीड है वो कितनी है, उसको आपने फाइंड आउट किया। कैसे कर दिया बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपने टोटल डिस्टेंस की वैल्यू पुट अप कर दी और टोटल टाइम की वैल्यू पुट अप कर दी, आपका क्या आ गया बेटा, एवरेज स्पीड आ गई किसमें, मीटर पर सेकंड में। क्लियर, इसको बेटा नोट कर लेंगे, मैं रब कर रहा हूं। अब बात करते हैं बेटा ए टू बी एवरेज वेलोसिटी की, ओके, इसको आप नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए बेटा ए से बी आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। ओके, तो आपका जो एवरेज मींस जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कहां से फाइंड आउट करेंगे हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है बेटा, ए टू बी ही तो है, मींस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितना, 300 मीटर ही। ओके, तो अगर बेटा हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट में कितना है आपका, ए टू बी 300 मीटर अपॉन टाइम कितना लगा था इसको मूव करने में, 150 सेकेंड। तो बेटा आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर, इसको बेटा आप नोट कर लेंगे। ओके, अब इसका देखते हैं बेटा सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। क्लियर, इसको आप नोट कर लेंगे बेटा। पार्ट सेकंड देखते हैं इसका, बी पार्ट बेटा आपको गिवन है, मींस बी पार्ट में आपसे पूछा है आपको एवरेज स्पीड भी फाइंड आउट करनी है और एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। कहां से, बी टू सी, सॉरी ए टू सी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी। अब सिर्फ हमें ए टू सी कंसीडर करना है, ना कि हमें बी सी कंसीडर करना है। क्लियर, तो देखिए ए टू बी आपका डिस्टेंस है 300 मीटर और बी टू सी आपकी डिस्टेंस है 100 मीटर। तो आपका ए सी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, जो आपका ए सी बचेगा कितना हो जाएगा, 200 मीटर। कैसे, 300 माइनस 100 मींस 200। क्लियर, अब बात करते हैं बेटा हम एवरेज स्पीड की। ओके, फ्रॉम ए टू सी, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी क्या हो जाएगा बेटा आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर, अब देखिए इसमें टाइम कभी गिवन है आपको, इसमें कहीं टाइम है ए टू सी के लिए। आपसे कह रहा मींस क्वेश्चन आपका था व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी आपको फाइंड आउट करना है, बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। तो चलिए आप देखिए इसको कैसे आपका होगा। आपका ए से बी पहुंचने में जो उसका टोटल टाइम लग रहा था बेटा 150 सेकेंड था। ओके, और बी से सी जब वो बैक आ रहा तो कितना 60 सेकेंड वो मींस ले जा रहा। ओके, आपका टोटल टाइम था 150 सेकेंड ए टू बी कवर करने में, और बी टू सी जब वो बैक आ रहा तो 1 मिनट वो 60 सेकेंड ले गया। क्लियर, तो आपका टाइम कितना बचेगा बेटा, अगर उसको सी से ए आना है, ओके, सी टू ए कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम आपका था 150, उसमें से 60 आपका चला गया, कितना बचा बेटा यहाँ पे टाइम आपका बच गया सी टू ए, और ए टू सी कितना बेटा 90 सेकेंड। क्लियर, तो बेटा इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं, टोटल डिस्टेंस आपकी क्या है 200 अपॉन टोटल टाइम कितना है आपका 90। इससे आप कैंसिल आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा आपका 2.2
मीटर पर सेकंड। ओके, आपका बेटा क्या आ गया, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी। इसको बेटा फिर से देख लीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होना। ओके, मींस टोटल टाइम आपको कितना है यहां से यहां तक जाने में 150 सेकंड है, और आप जब वापसी आ रहे तो आप 60 सेकंड तो ले ही गए, तो बचा हुआ पोर्शन आपका कितना है, कितना टाइम लगेगा, 90 मींस 150 माइनस 60 कर दूंगा, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, 90 सेकंड। क्लियर? तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, यहां से एवरेज आपने ए टू सी में आपने एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर ली, कितना आ गया आपका 2.2 मीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो सेम आपका एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कैसे एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी ये भी बेटा आपका क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन 1 मिनट बेटा, सॉरी हल्की सी मिस्टेक हो गई इसमें, हम लोग मींस क्लियर नहीं कर पाए। जब आप ए टू बी जाएंगे और बी टू आप सी आएंगे, ओके, ए से आप बी जा रहे हैं और बी से कहां पे सी आ रहे हैं, ओके, मींस आपको निकालना था ए टू सी। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए फिर से, हल्का सा रॉन्ग हो गया बेटा। Joseph jogs from one end A to B, other end B of a straight 3 meter road in 2 minutes. Okay, 2 minutes 30 seconds में, and then turns around and jogs 100 meter back to point C. Means 100 meter वो बैक आ गया पॉइंट C तक। तो आपसे क्या पूछा था, what are Joseph average speed and velocity in jogging from A to B? Means A से B तक का जो हमने निकाला बेटा एकदम करेक्ट है। ओके, A से जो हमने B निकाला है एवरेज स्पीड और एवरेज क्या वेलोसिटी, वो हमारी दोनों करेक्ट हैं। बट जो हमारा जो सेकंड पोर्शन है ए टू सी, ए से सी हम बेटा कैसे पहुंचे, पहले ए से बी गए, बी से फिर सी आए, तो डिस्टेंस तो आपकी ऐड हो जाएगी ना, 300 प्लस 100 मींस 400 हो जाएगा आपका। ओके, तो इसको बेटा आप रफ कर लीजिए, आपका कैसे रॉन्ग हो गया ना, ये वाला जो आपका पोर्शन है बी वाला, इसको करेक्ट करते हैं। आप खुद ही देखिए, वो कह रहा है कि ए से सी, तो पहले वो ए से बी गया था, बी से लौट के सी पे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना मूव करेगा बेटा, ए से बी पहुंचने में 300 और जो वापसी आपका बैक आ गया 100 मीटर, तो कितना डिस्टेंस वो मूव कर गया, कितना डिस्टेंस मूव करेगा बेटा, 300 प्लस 100 मींस 400। ओके, तो आपका यहां से आ जाएगी एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी बेटा, A टू B मींस 300 प्लस 100, ओके, अपॉन टाइम कितना हो जाएगा बेटा 150 सेकंड। तो इसको यहां से यहां तक जाने में लगा A टू B, ओके, और जो आपका बैक हो रहा है B टू C, उसमें टाइम कितना लगा 60 सेकंड, तो दोनों ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 210। क्लियर बेटा? इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 400 अपॉन 210, इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे, कितना जाएगा आपका 40 अपॉन 20। ओके, इसको आप डिवाइड करके देखिए, यहाँ पे इसमें आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। क्लियर? ये बेटा आपका करेक्ट है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई था, उसके लिए सॉरी। मींस क्या था आपका ए टू सी, उसने पूछा था आपसे टोटल मींस एवरेज स्पीड, आप ए से बी गए, बी से सी आए, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितनी ट्रेवल कर ली, मींस 300 प्लस 100 मींस 400। टोटल टाइम कितना लगा बेटा आपका 150 सेकंड से यहां था और 60 सेकंड यहां लग गया, कितना हो गया टोटल 210। ओके, अब बेटा आप इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो एवरेज स्पीड है फ्रॉम ए टू सी, कितना 40 अपॉन 21 मीटर पर सेकंड। क्लियर? इसका आंसर आपका आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। क्लियर? इसको आप कर लेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, इसमें आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है टू सी, एवरेज वेलोसिटी भी आपको फाइंड आउट करनी है टू सी। ओके, इसको बेटा देख लेते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी। देखिए बेटा, जब ए से आप जब वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी की, तो उसमें तो हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही लेते हैं ना, तो उसमें इस वाली डिस्टेंस को हम मींस छोड़ देंगे। क्लियर? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो कितनी है आपकी, सॉरी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो पहले आपके ए से बी गया, बी से सी आया, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ ही कितना है 200 ही होगा, ए टू सी ही लेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर? और टाइम कितना लगेगा बेटा आपको, टोटल आपको 150 सेकंड्स लगा, यहां से यहां जाने और आप 60 सेकंड से कितने में ले गए, तो बचा हुआ कितना होगा आपका 90 सेकंड्स। ओके, तो इसको बेटा हम करेंगे कैसा, टोटल
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कितना बेटा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना आपका 90 सेकेंड। इसको आप सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, आपका कितना आ जाएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, इसको बेटा नोट कर लेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बेटा 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा कि अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप to be 20 km per hour on his return trip along the same route. There is a less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed of Abdul trip? मींस अब्दुल नाम का कोई लड़का अपनी स्कूल जाता है, तो जो उसकी एवरेज स्पीड है बेटा कितनी गिवन है आपको? गिवन है आपको बेटा 20 km पर आवर। ओके, और जब वो स्कूल से फिर से घर लौट के आता है अपने, तो वहां पर ट्रैफिक जो होता है रास्ते में क्या होता है बेटा? कम हो जाता है उसी रास्ते से। तब उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाती है बेटा? 30 km पर आवर। ओके, तो वो पूछ रहा है कि आपका व्हाट इज द एवरेज स्पीड फ्रॉम अब्दुल ट्रिप। मींस अब्दुल स्कूल गया और स्कूल से आने में जो उसने टोटल ट्रिप को कंप्लीट किया, उसकी एवरेज स्पीड आपकी क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना। ओके, तो बेटा क्या गिवन है आपको, उसको राइट कर लेते हैं, और क्या फाइंड आउट करना है वो भी राइट करते हैं। ओके, तो चलिए इसको देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हम फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है? अब्दुल का होम हो गया, मींस होम हो गया, और क्या हो गया बेटा? स्कूल हो गया। क्लियर, अब हम जस्ट लेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल, डिस्टेंस जो आपकी बिटवीन होम टू स्कूल कितनी है बेटा? x यूनिट हो गया। ओके, x यूनिट। क्लियर, या x km लेट कर लेते हैं, x km। ओके, तो बेटा जब आपका अब्दुल होम से स्कूल जाता है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड है बेटा उसकी, एवरेज स्पीड होम टू स्कूल। ओके, होम टू फ्रॉम होम टू स्कूल कितनी है बेटा? 20 km पर आवर, 20 km पर आवर। क्लियर, और बेटा आपकी जो एवरेज स्पीड है कब जब वो बैक होता है, एवरेज स्पीड फ्रॉम स्कूल टू होम, स्कूल टू होम बेटा कितना हो जाएगा आपका? 30 km पर आवर। क्लियर, अब देखिए आपको क्या निकालना है? टोटल ट्रिप, मींस वो होम से स्कूल गया और स्कूल से फिर से होम आपका आया। ओके, तो आपकी टोटल ट्रिप में आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आपका बेटा एवरेज स्पीड होती क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, अब देखिए आप जब वो होम से स्कूल गया तब भी उसने x km डिस्टेंस को ट्रेवल किया, और जब वो स्कूल से होम आया मींस घर आया तो क्या हुआ आपका? तब भी उसने x km ही चलेगा। क्यों? उसने पाथ को चेंज नहीं किया, आपका रास्ता क्या है? सेम ही रहा। जिस रास्ते से वो स्कूल गया उसी रास्ते से वो स्कूल से अपने घर वापस आया। क्लियर, तो बेटा बात करते हैं किसकी? इसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। क्या हो गया आपका? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने जस्ट लेट के लिए स्कूल से होम से मींस घर से स्कूल जा रहा था तो टाइम कितना था? t1, मींस जाने का टाइम कितना? t1, और आने का टाइम कितना बेटा? t2 है। ओके, तो हम यहां पे राइट करेंगे टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है? टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी है आपकी? x वो गया और x वापसी आया। ओके, तो कितना हो जाएगा? x + x अपॉन जाने का टाइम कितना बेटा? t1, और आने का टाइम कितना है? t2। अब देखिए आप x + x कितना हो गया आपका? 2x। अब टाइम t1 की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो आपका स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा? स्पीड इक्वल टू आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को मैं यहां ले जाऊंगा तो बेटा आपका टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो जब बेटा मैं t1 यहां पुट करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा? t1 की वैल्यू जो आपका मींस जो आपकी डिस्टेंस है x अपॉन जो आपकी एवरेज स्पीड थी कितनी? x अपॉन 20 प्लस। अब नेक्स्ट के लिए आप देखिए जब आ रहे हैं आप तो टाइम कितना है? t2, तो t2 की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा तो इस यहां पे आपकी स्पीड लेना पड़ेगा आपको कितना? 30, और डिस्टेंस कितनी वही x ही रहेगी। कितना हो जाएगा बेटा आपका? x बाई 30। ओके, इसको बेटा आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? जो आपकी एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड इन वन ट्रिप, कितना हो जाएगा बेटा? इसको आप सॉल्व करिए।
2x अपॉन, यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 60 आ गया। ओके, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका 3x और प्लस का कितना हो जाएगा 2x। क्लियर। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा आपका 2x अपॉन 3 + 2 5x और 60 आपका ऊपर चला जाएगा। क्लियर, x x आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना हो गया बेटा 5 से डिवाइड करें इसको, कितना आ गया आपका 12 मल्टीप्लाई टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 24 km/h। ये आपका आंसर हो गया। ओके, इसको आप फिर से देख लीजिए बेटा, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में आपको कुछ विशेष खास नहीं था। इसको आप फिर से देखिए, क्या है आपको क्वेश्चन में गिवन था बेटा कि अब्दुल नामक कोई लड़का है, वो अपने घर से स्कूल जाता है। ओके, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी थी 20 km/h थी, और जब वो स्कूल से घर फिर से लौटता है उसी रास्ते से, तो उसकी जो एवरेज स्पीड थी बेटा कितनी थी 30 km/h। तो आपको टोटल जो आपने स्कूल गए और स्कूल से अपने घर वापसी आए, तो जो आपका टोटल ट्रिप थी बेटा उसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी थी। ओके, तो आपको पता है एवरेज स्पीड आपकी क्या होती है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, हमने लेट के 2x km गया और x km वापसी आया, मींस घर से स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी थी, हमने लेट कर लिया कि x km है। ओके, तो x और x कितना हो गया आपका 2x अपॉन t1 + t2। अब बेटा t1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या है आपका टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी आपने मूव की x, स्पीड कितनी थी आपकी 20 जब आप घर से स्कूल जा रहे थे। ओके, तो आपने यहां पुट कर दिया x 20 प्लस जब आप स्कूल से घर आ रहे थे वापसी, तो आपकी स्पीड कितनी थी 30, और टाइम मींस आपका डिस्टेंस कितनी है x, तो आपने कर दिया x 30। इसको बेटा जब हमने सॉल्व किया तो आपका कितना आ गया एवरेज स्पीड इन वन ट्रिप 24 km/h। क्लियर। तो बेटा आज हम ये इतना ही रहने देते हैं। सर्कुलर मोशन हमने डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी डिस्कस कर लिया हमने, और आपके 3 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए। ओके, और जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।